तो भाई आप सबको अभी तक कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि भाई निको विलियम्स हैज फाइनली एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एटलेटिको बिलबाओ। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता कहीं ना कहीं चल गया होगा, बहुत दुखद घटना के साथ ये बताना पड़ रहा है कि भाई निको विलियम्स ने कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है एथलेटिक बिलबाओ के साथ, और वो भी 2035 तक। और भाई कहीं ना कहीं भाई और एक अच्छी खासी उसने सैलरी हाइक ली है, सैलरी में उनको जंप अप मिला है कहीं ना कहीं एथलेटिक बिलबाओ की तरफ से। और भाई कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज है, रिलीज क्लॉज है निको विलियम्स का, वो 95 टू 100 मिलियन के आसपास हो गया है, जितना मेरे को पता है 90 से 100 के बीच में है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक है, स्पेशली बार्सिलोना फैंस शॉक है। आई डोंट नो लमीन यमाल का अभी तक क्या रिएक्शन आया होगा, उनका रिएक्शन यही आया होगा गद्दारी कर मेरे, जो गाली उसके बाद मैं दे नहीं सकता, सॉरी। लेकिन भाई बहुत ज्यादा दुखद न्यूज है बार्सिलोना फैन, क्योंकि भाई हमने कई सारे सपने सजा लिए थे कि भाई लमीन यमाल ऑन राइट, निको ऑन लेफ्ट, लमीन पे 3 चढ़ेंगे तो निको फ्री होगा, निको पे 3 चढ़ेंगे तो लमीन तबाही मचा देगा। सारे सपने दोस्तों टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं निको विलियम्स हैज यूज्ड इस बार्सिलोना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की उनकी जो बात हुई थी उसने उसको यूज किया है ताकि उसको एथलेटिक बिलबाओ से कहीं ना कहीं पे मिल सके। बहुत चालाकी से उसने कहीं ना कहीं भाई शातिर मूव किया है भाई बार्सिलोना के खिलाफ, देखा जाए तो। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट पे में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में उनको पे राइज मिलता नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका सीजन किया था, बहुत ज्यादा खराब सीजन किया था। और भाई उनके एजेंट और उन्होंने क्या चालाकी से क्या शानदार गेम खेला है, एक ऐसा गेम जिसमें सारे तरफ के प्लेयर फंस गए। मेरे को आज भी याद है वो टाइम भाई जब हम एज अ बार्सिलोना फैन चाहते थे निको विलियम्स आए, क्योंकि भाई हमारी बोर्ड थी जो कहीं ना कहीं जो निको को नहीं चाहती थी कि निको, और कहीं ना कहीं आज मेरे को लगता है कि जॉन लपोर्टा और डेको काफी ज्यादा सही थे। निको विलियम्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक बार बार्सिलोना की ट्रेन आपके लिए निकल गई तो निकल गई, फिर उसमें आप कभी नहीं चढ़ सकते। भाई मेरे को लगता है ये रूल आज से बार्सिलोना को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लेकिन भाई हम एज अ फैन ने हमने काफी ज्यादा भाई कहीं ना कहीं निको की लिस्ट किया कि भाई निको लाओ, निको लाओ, निको लाओ। नेशंस लीग का मेरे को टाइम अभी भी याद है जब हम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा लुइस डियाज से लिंक थे, उसके बाद अगर हम किसी से लिंक थे तो वो थे भाई रैशफोर्ड, फिर थे हमारे राफेल, निको विलियम्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लास्ट में आते थे। लेकिन भाई निको विलियम्स ही वो इंसान से जिन्होंने लपोटा से भाई कहीं ना कहीं जॉन लपोटा जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हमारे क्लब को बचाया, उनसे एक सीक्रेट मीटिंग की कहीं ना कहीं भाई रिक्वेस्ट की थी, और मीटिंग हुआ और उन्होंने शायद उसमें कुछ कहा होगा कि भाई मेरे को प्लीज ले लो, मेरे से गलती हो गई वगैरह वगैरह। फिर भाई बार्सिलोना कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हुई निको विलियम्स की तरफ। भाई बार्सिलोना ने फिर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं भाई लमीन यमाल के ऊपर भी ध्यान दिया कि लमीन यमाल भी चाहते थे कि भाई निको विलियम्स स्पेनिश प्लेयर्स, उनकी कई सारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं बोर्ड के कुछ मेंबर थे जो चाहते थे निको ना आए, लेकिन भाई बार्सिलोना के जो मेन अथॉरिटी है जॉन लपोर्टा हुए, फिर कई सारे जो अपर अथॉरिटी हुए, वो लोग चाहते थे कि निको को ही ले आते, बहुत अच्छा रहेगा, स्पेनिश प्लेयर के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, सस्ता भी पड़ रहा है एज कम्पेयर टू भाई लुइस डियास और राफेल लियाओ, निको को ही ले आते हैं। लेकिन भाई निको फाइनली निको हैज चूजन मनी ओवर पैशन। भाई देखो मैं एक बात क्लियर बता दूं भाई, बार्सिलोना के खेलने के लिए आपको पता है रैशफोर्ड भी मर रहा है, लुइस डियास ने भी भाई सब क्लब को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते, तो बार्सिलोना को निको विलियम्स की उतनी जरूरत नहीं थी जितना निको विलियम्स को बार्सिलोना की जरूरत थी कहीं ना कहीं। लेकिन अब भाई मैं एज अ बार्सिलोना फैन अब यही चाहूंगा भाई कहीं ना कहीं कि भाई आज के निको विलियम का टॉपिक क्लब में डिस्कस कभी ना किया जाए, क्योंकि वो बंदा हमारे जर्सी के लायक नहीं। क्योंकि भाई ऐसे बंदे को हम अपने क्लब में क्यों खिलाएंगे जो हमारी क्लब की वैल्यू ना करता हो, हमारी भाई कहीं ना कहीं भाई बैच की वैल्यू ना करता हो। भाई इससे बढ़िया तो लाख लाख अच्छे डैनी ओल्मो। भाई मेरे को आज भी याद है भाई डैनी ओल्मो को भी कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि हम आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, बस प्रेसिडेंट और डोइको के वर्ड्स थे, उस पर उन्होंने भरोसा करके भाई वो हमारे क्लब के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने खेलना चूज किया, और भाई वो खेले हमारे क्लब के लिए डेफिनेटली। और भाई कहीं ना कहीं वो अनरजिस्टर्ड हो गए कुछ टाइम के लिए, लेकिन भाई उन्होंने फेथ नहीं छोड़ा। वो चाहते तो उस टाइम वो हमें छोड़ के जा सकते थे, क्योंकि भाई उनका ऐसा था कि वो जा सकते और उनको कुछ नहीं क्या पाते, पर भाई उन्होंने रुकना चुना और भाई बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करना चुना। ये दिखाता भाई कि आप बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए आपके पास पैशन होना चाहिए, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। टैलेंटेड तो सारे प्लेयर होते हैं, भाई पैशन होना चाहिए, वो पैशन नहीं है निको विलियम्स के पास, और डेफिनेटली आज के बाद ये टॉपिक नहीं उठना चाहिए। 10 साल तक भाई कहीं ना कहीं निको विलियम्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई डेफिनेटली 10 साल तक रुकने वाले एथलेटिक बिलबाओ पे, ऑब्वियसली वो नहीं रुकेंगे। भाई हो सकता है 2-3 साल के बाद कोई और क्लब आए, मे बी बायर्न म्यूनिख आ सकती है, माइट कोई और प्रीमियर लीग के क्लब आ जाए, लिवरपूल आ सकती है, या फिर मैनचेस्टर सिटी माइट आ जाए, कोई भी आ जाए, वो वहाँ जाके खेल सकते, प्रेफर कर सकते अपना खेलना। लेकिन भाई कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया, मास्टर स्ट्रोक था भाई उसका एजेंट का, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भाई कहीं ना कहीं यूज करना, और भाई उससे कहीं ना कहीं ज्यादा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के एथलेटिक बिलबाओ से पैसे ले लेना। देखो निको विलियम्स के एजेंट ने माइट उनको ये कहा होगा कि देख भाई तू साइन कर ले, तू भी बहुत यंग है। ये गलती हमारी एज अ बार्सिलोना फैन की, क्योंकि भाई लामासिया से प्लेयर जब 17-18-19 साल में निकल कर सामने आते हैं और वो इतने बड़े लेवल पे इतना अच्छा गेम खेलते हैं, तो हमको लगता है कि भाई 20 साल तक बंदे मेच्योर हो जाते हैं। नहीं भाई, ही इज जस्ट अ किड राइट नाउ, 22 साल के है भाई वो। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है सारे वो मेच्योर हो जाते हैं, पर भाई मेरे को लगता है उसके एजेंट ने यही कहा होगा एट द एंड ऑफ द डे, तू खेल, अगर तू अच्छा परफॉर्म करेगा तो भाई डेफिनेटली तू चल जाएगा भाई आगे कोई बड़े क्लब में, और तू वहां खेल सकता है। और तू नहीं खेला तो तूने 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तो भाई सिक्योर कर ही लिया है भाई, तो तूने अपने फ्यूचर तो सिक्योर कर लिया, तेरे को कोई डरने और दिक्कत की बात है ही नहीं। तो मेरे को लगता है निको विलियम्स के भी दिमाग में यही चल रहा होगा भाई,
मनी ओवर कहीं ना कहीं मनी ओवर पैशन, ये उन्होंने चुन लिया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई एक ही बात नहीं है। मैं आज वीडियो नहीं अपलोड करने वाला था, पर भाई इतना ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई तो डेफिनेटली भाई वीडियो बनाना पड़ा कहीं ना कहीं। और भाई निको विलियम्स ने मुँह दिया लिटरली हमारे कहीं ना कहीं भाई सपने पे। और भाई आज हंस रहे होंगे निको विलियम्स। लमीन यमाल का अभी तक रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन भाई इससे हमको ये चीज़ समझ में आता है कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन प्लेयरों की जो हमारे बैच को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डाई हार्ड बार्सिलोना के फैंस है और डाई हार्ड बार्सिलोना के लिए खेलना चाहते हैं। गावी, फर्मिन लोपेस, कसाडो, पेड्री, ये सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। डैनी ओल्मो, नाम ले लूँ कितनों खत्म नहीं होता है। तो भाई ये होता है बैच को रिप्रेजेंट करना। आई होप लमीन यमाल को भी एक सबक मिल गया होगा। इतने सारे स्टोरी लगाए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले उनके साथ वेकेशन में भी थे। डेफिनेटली भाई लमीन को नहीं पता था, वरना उसके बाद वो स्टोरी नहीं लगाते निको के साथ, लेकिन उन्होंने लगाया। दैट मीन्स निको विलियम हैज नॉट ओनली बिट्रेड बार्सिलोना बट ऑल्सो बिट्रेड भाई कहीं ना कहीं लमीन यमाल। तो भाई देखते हैं लमीन का रिएक्शन क्या रहेगा। पर भाई पर्सनली मेरे को एक ये उम्मीद है नेक्स्ट टाइम भाई जब एथलेटिक बिल्बाओ आए कैंप नो में, हंसी फ्लिक, रफीनिया, पेड्री, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, डैनी ओल्मो, आप सबकी एक ही ड्यूटी है, 5-0 के नीचे स्कोर लाइन नहीं होनी चाहिए भाई। 5-0 के नीचे स्कोर लाइन नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर आप पूछना चाहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कैसे ये बार्सिलोना के साथ कोलैप्स हुआ, तो देखो बार्सिलोना के साथ ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सॉर्टेड था, ठीक है। बार्सिलोना रेडी थी पे करने के लिए भाई रिलीज क्लॉज, लेकिन भाई उसी टाइम निको विलियम्स के जो एजेंट थे उन्होंने एक शर्त रखी बार्सिलोना के सामने, आप एक एग्जिट क्लॉज डालो इसके कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जिट क्लॉज का मतलब है कि अगर आप रिटर्न में हमें गारंटी नहीं दे सकते रजिस्ट्रेशन की, तो आप एक एग्जिट क्लॉज डालो कि अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाए तो निको विलियम्स छोड़ के जा सकता है आपको फ्री में कहीं भी, और आपके वो 60 मिलियन भी वेस्ट हो जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं जॉन लपोर्टा और भाई डेको ने ये चीज़ से इनकार कर दिया, जितना रिपोर्ट्स निकल कर अभी सामने आ रही है कि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। पर भाई वो कहीं ना कहीं सब चीज़ सॉर्टेड करने के लिए रेडी थे, नेक्स्ट वीक तक सब फाइनल हो जाता और वो अनाउंस हो जाते। लेकिन उससे पहले इवन बताया जा रहा है कि क्लब तक को नहीं पता था कि निको विलियम्स एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं। और भाई जैसे कि आपने देखा होगा निको विलियम्स ने अपनी स्टोरी में वीडियो डाला है एथलेटिक बिल्बाओ वाला, उनका जो म्यूरियल था जो फैंस ने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया था 2 से 3 बार, फिर भी वो बार बार एथलेटिक बिल्बाओ उनको पेंट कराए जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने 2035 लिखा। दैट मीन्स उनका 2-3 दिन पहले ही फाइट डन हो गया था कहीं ना कहीं। बस ये सब जो था वो दिखावा था बार्सिलोना के साथ। तो भाई देखो मेरे को पर्सनली निको विलियम्स से कोई हेट नहीं है, पर भाई इस तरीके का ड्रामा करके इस तरीके का बार्सिलोना को यूज किया, बहुत ज्यादा मास्टर स्ट्रोक है। इसको देख के मेरे को याद आता है भाई कुछ साल पहले एम्बापे ने भी मैड्रिड के कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही यूज किया था, और भाई पीएसजी से एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ले लिया था, काफी ज्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लिया था भाई। तो उसी तरीके का यूज कहीं ना कहीं भाई निको विलियम्स ने भी कर दिया हमारे साथ। डेफिनेटली भाई इससे हर्ट हूँ मैं, और भाई बार्सिलोना फैंस होंगे भाई कहीं ना कहीं। पर अब हमें उन प्लेयरों के पर नजर मारनी चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने क्लब में खुश नहीं है, क्लब से निकलना चाहते हैं, ताकि आगे ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। अब डेफिनेटली भाई कई सारे लिंक्स जुड़ रहे होंगे राफेल लियाओ के, फिर उसके बाद भाई रैशफोर्ड के, लुइस डियाज के, कई सारे न्यूज़ निकल कर सामने आएंगे। बट हमारी प्रेफरेंसेस कि भाई राफेल ले आओ, नहीं तो भाई रैशफोर्ड ले आओ, क्योंकि रैशफोर्ड सस्ता भी पड़ेंगे कहीं ना कहीं हमें, और भाई कम से कम वो बार्सिलोना बैच के लिए खेलना चाहते हैं। एज गो सेम फॉर राफेल ले आओ। लेकिन राफेल ले आओ में वही प्रॉब्लम है कि भाई उनका थोड़ा वर्क एथिक वगैरह प्रॉब्लम, वो सब कभी और पार्ट में डिस्कस करेंगे। लुइस डियाज के मैं इसलिए आज भी खिलाफ हूँ क्योंकि उनकी और रफीनिया की कहीं ना कहीं प्रोफाइल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो भाई इसी के कारण जस्ट मैं लुइस डियाज के अगेंस्ट हूँ, और कुछ नहीं भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा सैड हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी न्यूज़ आपको मिलते रहेगी फुटबॉल के रिगार्डिंग। तब तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।